दुनिया के दो सबसे बड़े एशियन पावर्स इंडिया और चाइना आज एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां एक तरफ है बॉर्डर्स पर शांति के नए एफर्ट्स, ट्रेड और ट्रैवल के फ्रेश एग्रीमेंट्स और एक दूसरे के ब्रिक्स समिट के लिए सपोर्ट, और दूसरी तरफ है डोनाल्ड ट्रंप के नए टेररिज्म के खतरे और जियोपॉलिटिक्स का प्रेशर। सवाल ये है कि दिल्ली और बीजिंग अपनी रिवैल्री भूलकर एक नई पार्टनरशिप चैप्टर लिख पाएंगे, और इसका इम्पैक्ट सिर्फ दोनों देशों पर नहीं बल्कि पूरे रीजन और ग्लोबल ऑर्डर पर होगा। आज हम आपको बताएंगे इन हाई लेवल टॉक्स में क्या क्या डिसाइड हुआ और इसका आपके लिए क्या मतलब है। इंडिया और चाइना ने डिसाइड किया कि दोनों एक दूसरे के ब्रिक्स समिट को सपोर्ट करेंगे। मतलब 2026 में जब इंडिया ब्रिक्स समिट होस्ट करेगा तो चाइना पूरा सपोर्ट करेगा, और 2027 में जब चाइना अपना ब्रिक्स समिट होस्ट करेगा तो इंडिया उसको बैक करेगा। ये अंडरस्टैंडिंग तब हुई जब चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग उई 18 से 19 अगस्त को दिल्ली आए थे। अपनी विजिट के दौरान वांग उई ने अलग अलग मीटिंग्स की, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर के साथ और एनएसए अजीत डोवाल के साथ उन्होंने 24वीं बार स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स बातचीत भी की, को चेयर की, जहां बाउंड्री इशू पर डिटेल डिस्कशन हुआ। इस बैकग्राउंड में एक और इम्पोर्टेंट बात है, फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ब्रिक्स पर नए प्रेशर डाल रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप नए टैक्सेस ऑन इंपोर्ट्स लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिससे ब्रिक्स कंट्रीज के ट्रेड पर डायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ्स और उनका एग्रेसिव गुस्सा ब्रिक्स पर एक बड़ा प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ट्रंप ओपनली कह रहे हैं कि ब्रिक्स यूएस के ग्लोबल इन्फ्लुएंस के लिए थ्रेट है। उन्होंने स्पेशली इंडियन और चाइनीज गुड्स को टारगेट किया है। इसी वजह से दिल्ली और बीजिंग के लिए ब्रिक्स प्लेज सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है बल्कि एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि ये ब्लॉक किसी भी आउटसाइड प्रेशर से डिवाइड नहीं होगा। फेमस इकोनॉमिस्ट और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जेफरेस सैचिस ने ट्रंप की टैरिफ पॉलिसीज को बिजायर और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बोला। उनका कहना है कि ये पॉलिसीज यूएस की फॉरेन पॉलिसी इंटरेस्ट को ही डैमेज कर रही है। सैचिस ने वॉर्न किया कि इसे लीगल चैलेंज भी आ सकता है और यूएस इंडिया रिलेशंस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। ट्रंप अभी तक 10% से लेके 50% तक नए ड्यूटीज इम्पोज कर चुके हैं अलग अलग ट्रेड पार्टनर्स पर। इंडिया, चाइना और भी कंट्रीज ने इस पर रिस्पॉन्स दिया है। ये सिचुएशन मल्टीलैटरलिज्म और ब्रिक्स के फ्यूचर रोल पर सीरियस क्वेश्चन रेस कर रही है, स्पेसिफिकली जब यूएस इंडिया बिलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट बीटीए टॉक्स भी चल रही है और रसिया, चाइना जैसे कंट्रीज के साथ बॉर्डर जियोपॉलिटिकल टेंशन ऑलरेडी एग्जिट कर रहे हैं। जेफरी सचिस ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि ट्रंप के नए टैरिफ्स यूएस के लिए फायदे से ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। उन्होंने इंडिया पर प्रेशर बनाने के लिए 25% सेकेंडरी टैरिफ को शॉकिंग लेवल ऑफ इनकॉम्पिटिशंस कहा। सचिस ने बोला कि मैं इनकम्पिटेंस देखने की आदत बना चुका हूँ यूएस गवर्नमेंट में, लेकिन इस बार जो हुआ उसने मुझे सरप्राइज कर दिया। उन्होंने ये भी वॉर्न किया कि टैरिफ सीरियस लीगल हार्डलेस फेस करेंगे, क्योंकि यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 सेक्शन 8 के हिसाब से कांग्रेस के पास ट्रेड पावर्स होती है, ना कि प्रेसिडेंट के पास 1% रूल के तरह। ट्रंप के टैरिफ्स इंटरनेशनल लॉ वायलेट करते हैं, यूएस इकोनॉमी के लिए डिस्ट्रक्टिव है और जियोपॉलिटिकली डोमेट टू फेल। ट्रंप ने पहले जुलाई में 25% टैरिफ अनाउंस किया था और कुछ दिन बाद उन्होंने 50% तक डबल कर दिया। रीजन ये दिया कि इंडिया रशियन ऑयल इंपोर्ट करता जा रहा है। अगर किसी चीज में इंडिया का फायदा होगा वो तो परचेस करेगा ही, अगर रशिया उसे डिस्काउंट देगा तो इंडिया तो परचेस करेगा ही, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। ये जियोपॉलिटिक्स के लिए एकदम सही साबित होता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने चाइना के प्रेसिडेंट एक्स जिनपिंग के एससीओ समिट के लिए दिया इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लिया है। ये समिट तीजान में 31 अगस्त और 1 सितंबर को होगा। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर वांग वी के साथ अपनी मीटिंग के बाद पीएम मोदी ने एक पोस्ट एक्स ट्विटर पर लिखा, ग्लैड टू मीट फॉरेन मिनिस्टर वांग वी। पिछले साल कजान में प्रेसिडेंट एक्स जिनपिंग के साथ मेरी मीटिंग के बाद इंडिया चाइना रिलेशन स्टेडली प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो एक दूसरे के इंटरेस्ट और सेंसिटिव्स की रिस्पेक्ट पर बेस्ड है। अब मुझे तिजान के एससीओ समिट में एक्सआई के साथ अगला मीटिंग का वेट है। इंडिया चाइना के बीच स्टेबल, प्रैक्टिकल और कॉन्स्टिट्यूटिव टाइज सिर्फ रीजनल नहीं बल्कि ग्लोबल पीस और प्रोस्पेरिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। मोदी ने इस मीटिंग को एक अपॉर्चुनिटी बताया जिसमें कजान में हुई उनकी टॉक्स को आगे कंटिन्यू किया जा सके। कजान के मीटिंग में दोनों लीडर्स ने एग्री किया था कि पुराने स्टेट डायलॉग्स मैकेनिज्म को दोबारा पुश फॉरवर्ड किया जाएगा। स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स डायलॉग्स के दौरान एनएसए अजीत डोवाल और चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग वी ने लाइन ऑफ कंट्रोल एलएसी पर सिचुएशन को रिव्यू किया। दोनों साइड्स एग्री हुई कि दिसंबर के बाद से बॉर्डर पर शांति बनी हुई है और अब दोनों कंट्रीज ने डी एस्केलेशन पर डिस्कशन और
डिपेंड करने का डिसीजन लिया है। एन ऐसे अजीत डोभाल ने कहा बॉर्डर्स क्विट है, पीस और टेक्निकली बनी हुई है और हमारे बिलिटरियल एग्रीमेंट पहले से ज्यादा सब्सटेंटल हो गए हैं। उन्होंने ये भी ऐड किया कि पिछले 9 महीनों में टाइज में एक अपवर्ड ट्रेंड देखने को मिला है। दोनों साइड्स ने डिसाइड किया कि वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड कोऑर्डिनेशन WMCC के अंडर एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया जाएगा जो ईयरली डेलिमिशन मेजर्स पर काम करेगा। इसके अलावा ईस्टर्न और मिडल सेक्टर्स में नए जनरल लेवल्स मैकेनिज्म स्टेबलाइज करने पे भी एग्री हुआ। साथ ही मिलिट्री और डिप्लोमेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल्स को एक्सपेंड करने और अगले ऐसा टॉक्स राउंड चाइना में होल्ड करने का भी प्लान बनाया गया। अपने रिमार्क्स में वैंग यी ने कहा हमने खुशी है कि बॉर्डर्स पर स्टेबिलिटी वापस आ गई है। अब बिलिटरी रिलेशन एक इंपॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी के सामने है इंप्रूवमेंट और ग्रोथ के लिए। चाइनीज साइड प्राइम मिनिस्टर मोदी की चाइना विजिट को बहुत इंपॉर्टेंस देती है, स्पेसिफिकली उनका हमारे इनविटेशन पर एससीओ समिट अटेंड करना। फॉरेन मिनिस्टर वांग यी और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर की टॉक्स में मेनली प्रैक्टिकल स्टेप्स पर फोकस था जिससे दोनों कंट्रीज के बीच नॉर्मल एक्सचेंज दोबारा रिस्टोर हो सके। एग्रीमेंट्स में डिसाइड हुआ कि डायरेक्ट फ्लाइट कनेक्टिविटी रिसम की जाएगी, एयर सर्विस एग्रीमेंट को अपडेट किया जाएगा और वीजा को इजी किया जाएगा, स्पेशली टूरिस्ट, बिजनेस ट्रैवलर्स, मीडिया और पिलग्रिम्स के लिए। चाइना ने एग्री किया कि 2026 से कैलाश मानसरोवर के लिए इंडियन पिलग्रिम्स एक्सपेंड किए जाएंगे। साथ ही ट्रांस बॉर्डर्स रिवर्स पर कोऑपरेशन के लिए अंडर चाइना ने इमरजेंसी सिचुएशन में हाइड्रोलॉजिकल डाटा शेयर करने के भी प्रॉमिस किए। दोनों कंट्रीज ने यह भी डिसाइड किया कि बॉर्डर ट्रेड दोबारा ओपन होगा, स्पेसिफिकली लिपू लेक, सिल्पिकली और नेतुला पासिस पर। ये सारी वो जगह है जो चाइना से बॉर्डर शेयर करती है और अगर इन्हें ओपन कर दिया जाए तो यहाँ से ट्रक जा सकते हैं जिससे ट्रेड और भी ज्यादा बढ़ेगा। और 2025 में जब इंडिया और चाइना के डिप्लोमेटिक टाइज के 75 ईयर्स कंप्लीट होंगे तो यूएस ओकेजन के दोनों कंट्रीज जॉइंटली कमेमोरेट करेंगे विद स्पेशल इवेंट्स, यानी खुशी का महोत्सव बनेगा। टॉक्स के दौरान इंडिया ने टेररिज्म को अपना सबसे बड़ा कंसर्न बताया। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा कि इंडियन साइड ने क्लियरली एम्फाइज किया है कि टेररिज्म, स्पेसिफिकली क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को टेकल करने रीजनल सिक्योरिटी के लिए सेंटर है। इंडिया ने याद दिलाया कि कंट्री काउंटर टेररिज्म एससीओ के फंडिंग एम्स में से एक था। आपको तो याद ही होगा जब पहलगाम अटैक हुआ और जब हमारे रक्षा मंत्री हैं जब वो चाइना गए थे तो उस एससीओ समिट में पहलगाम अटैक का जिक्र नहीं किया गया था, इसलिए हमारे रक्षा मंत्री ने साइन करने से मना कर दिया था। इसलिए इंडिया ने उनके फॉरेन मिनिस्टर को ये बोला कि एससीओ में जो टेररिस्ट अटैक होता है उसे सीरियसली लिया जाए। जयशंकर ने चाइना के एक और प्रोजेक्ट पर भी कंसर्न रेज किया। उन्होंने लोअर रीचेज ऑफ यारलुंग, टेनस्पी या ब्रह्मपुत्र पर चाइना के मेगा डैम कंस्ट्रक्शंस पर वार्निंग दी। उनका कहना था कि इसे डाउन स्ट्रीम स्टेट्स पर सीरियस इम्पैक्ट हो सकता है और इसलिए ट्रांसपेरेंसी जरूरी है। ये विजिट वांग हुई के इंडिया के पहले हाई लेवल ट्रिप था जब से दोनों कंट्रीज ने अक्टूबर के एग्रीमेंट के बाद डैमचुक और डिफसांग लद्दाख के फ्रिक्शन पॉइंट्स पर डिस एग्रीमेंट कंप्लीट किया। अभी भी 50,000 से लेकर 60,000 ट्रूप्स दोनों साइड के ईस्टर्न लद्दाख स्टेज पर डिप्लॉयड है। ट्रूप्स यानी मिलिट्री आर्मीज, लेकिन 2020 से चली आई स्टैंड ऑफ अब लार्जली सबसाइड हो चुकी है। टेंशन के ईजिंग का एक बैकग्राउंड ये भी है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन गुड्स पर नए टैरिफ इंपोज किए हैं। एनालिटिक्स के हिसाब से हो सकता है कि इसी वजह से दिल्ली और बीजिंग ने दोबारा री एग्री चेंज करने का डिसीजन लिया हो। दिल्ली का मतलब है कि दिल्ली इसलिए बोला जाता है क्योंकि दिल्ली से ही पूरा देश कंट्रोल होता है, तो आप इंडिया मान सकते हो और बीजिंग मतलब चाइना, और दोबारा रीचेंज करने का डिसीजन लिया। मतलब इंडिया और चाइना ने दोबारा दोस्ती करने का फैसला लिया है डोनाल्ड ट्रंप की वजह से, ऐसा एक्सपर्ट्स कहते हैं। ये सब तब हो रहा है जब बीजिंग अभी भी पाकिस्तान को ओपनली सपोर्ट कर रहा है, स्पेसिफिकली ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो पहलगाम अटैक के रिस्पांस में लॉन्च हुआ। लेकिन फिर भी इंडिया और चाइना ने रोनोड डायलॉग और एक्सचेंज के थ्रू कॉन्फिडेंस रीबिल्ड करने की कोशिश की है। आपको तो पता ही होगा, जब पहलगाम अटैक के बाद जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च हुआ, जब हमने उन पे अटैक करना शुरू करा तो चाइना ने खुला सपोर्ट करा पाकिस्तान को, उनको वेपन्स दिए, डिफेंस सिस्टम दिया। लेकिन इसके बाद भी शॉकिंग पार्ट ये है कि इंडिया और चाइना एक दोस्ती की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये
हमारे लिए नहीं, पूरे ग्लोबल के लिए शॉकिंग बात है। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अपने पहले चाइना ट्रिप करेंगे पिछले 7 सालों में। उनका लास्ट विजिट 2018 में हुआ था, जब वो क्वानडिगो में एससीओ समिट के लिए गए थे। इंडिया और चाइना के बीच जो नए सिग्नल्स आए हैं, चाहे वो ब्रिक्स सपोर्ट हो, एससीओ समिट हो या बॉर्डर पर शांति, ये सब फ्यूचर के लिए एक नए डायरेक्शन सेट कर रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स, टेररिज्म के खतरे और जियो पॉलिटिक्स के प्रेशर अभी भी साथ साथ चल रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या दिल्ली और बीजिंग सच में अपनी डिफेंस साइड पर रखकर एक स्टेबल पार्टनरशिप बना पाएंगे? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और क्योंकि आगे भी हम आप तक ऐसे ही इंपॉर्टेंट ग्लोबल अपडेट्स लेकर आते रहेंगे।